हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज हम हिंदी साहित्य के कहानी पाठ को पढ़ने वाले हैं और उस कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे जी। तो जानेंगे इस कहानी के सभी बिंदुओं को बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स के साथ लिखा गया है और यह दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। तो चलिए देखते हैं। और यह टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और यह जो है एनटीए यूजीसी नेट का इकाई 7 में आता है और यह तीसरा चैप्टर का कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। तो चलिए देखते हैं। तो एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक हैं माधवराव सप्रे जी। इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। तो यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। यह जो कहानी है 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है और यह आदर्शवादी कहानी भी है। तो देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश जो विद्वान थे उनका मानना था कि यह जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। 21 विषय पे चर्चा किया गया है। तो देखते हैं। इसमें जो है एक जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा को इसमें चित्रण किया गया है। एक वृद्ध विधवा महिला होती है जिसका झोपड़ी होता है एक जमींदार के अहाता यानी उसके चार दीवारी के बगल में, उसके कैंपस में ही होता है। तो उसको हटाने का काफ़ी प्रयास किया जाता है, उसी का चित्रण किया गया है। इसमें पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र हैं बुजुर्ग विधवा होती है जो अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है। अब एक मात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। जो सेकंड पात्र हैं जमींदार होते हैं जो कि दंभी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। बाद में वह टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना इसमें दिखाया गया है। गौण पात्र है बुजुर्ग विधवा की पोती होती है। जमींदार का वकील होता है। विशेष चर्चा किस पर किया गया इसमें कहानी में, तो विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा को चित्रण किया गया। इसमें शोषण का चित्रण है। कहानी की मूल संवेदना है हृदय परिवर्तन। अंत में उस जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बेचारी जो वृद्ध महिला होती है उसका झोपड़ी अंत में जब हृदय परिवर्तन होता है तो उसे लौटा दिया जाता है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश दिया गया इसमें। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। लचर कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया है। मानवता का संदेश दिया गया है इस कहानी में। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ ही कहानी का समाप्त हो जाता है। वर्ग भेद यानी गरीब बुजुर्ग महिला और अमीन जमींदार को इसमें दिखाया गया है किस प्रकार जो है अमीर व्यक्ति गरीब का शोषण करते हैं। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। अब प्रमुख उदाहरण के साथ हम समझते हैं कहानी के बारे में संक्षिप्त में। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। यानी जमींदार साहब का जो महल था उसके कैंपस में एक वृद्ध विधवा महिला की झोपड़ी होता है, यानी उसके चार दीवारी कैंपस में ही होता है। तो विधवा से बहुत तेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले,
जमींदार द्वारा उसे अपनी झोपड़ी हटाने को कहा जाता है, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। वह बहुत पहले से वहाँ बसी हुई थी, बहुत पहले से रह रही थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। यानी पहले उसका पति और पुत्र का उसी झोपड़ी में मृत्यु हो गई थी और वह अपने पोती के साथ रहती थी। पुतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। यानी उसके जब पुत्र का मृत्यु हो गया था तो उसका जो पुतोहू थी उसकी पोती के को छोड़कर वहाँ से चली गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती है। बात सच है दोस्तों। यदि कहीं भी आप रहते हैं, किसी भी झोपड़ी में ही क्यों न रहते हैं, अपने घर में जब जाते हैं तो वहाँ से बड़ी छोटी यादें जो है जुड़ाव हो जाता है और वहाँ से मन लग जाता है। तो वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी, वह वृद्ध महिला। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। जमींदार जो है वकील को पैसे दे करके गलत आरोप लगा करके बूढ़ी बेचारी से वहाँ से झोपड़ी को हटवा दिया जाता है। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहाँ से निकाल दिया। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगा। वह महिला अपनी पोती को बहुत समझाती है, लेकिन जब से वह घर उसकी छुट्टी है न तो वृद्ध महिला का मन लगता है और न ही उसकी पोती का। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगा। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। वह महिला सोचती है, बूढ़ी सोचती है कि उसी जगह से मैं मिट्टी लाऊंगा और एक चूल्हा बनाऊंगा और उसी पे रोटी बनाऊंगा, तब मेरी पोती जो है रोटी खाने लगेगी। यही सोचकर विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पुराना याद आते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। यह विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और मैं झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे। वह वृद्ध बुढ़िया बोलती है जमींदार से कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है पड़ी है। उसका भार आप जन भर कैसे उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई और कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस देते हैं। तो इसी प्रकार देख सकते हैं जमींदार साहब द्वारा किस प्रकार वृद्ध महिला पर
झोपड़ी को कब्जा कर लिया जाता है, और जब उनका हृदय परिवर्तन होता है तो फिर उस झोपड़ी को महिला से वापस दे दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। धन्यवाद।